नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ रहे होंगे। हाँ दोस्तों, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ करंट अफेयर्स न्यूज़ के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि कल आपका वीडियो नहीं आया था उसके लिए तो पहले से मैं सॉरी बोल दूं। तो उसी को पूर्ति करते हुए मैं आज 19 और 20 दोनों दिन का करंट अफेयर लेके आया हूँ। आप लोग उसको देखिए, एंजॉय कीजिए और अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। और इसको शेयर करिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ज़्यादा सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी दोस्तों हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। और ये कौन सी मंत्री थी दोस्तों? ये थी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। ओके, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी माननीय हमारी सांसद हरसिमरत कौर बादल, जो कि पंजाब से हैं और सीएम की फैमिली से हैं। ओके, फॉर्मर सीएम की फैमिली से। ओके, तो ये इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इनका स्थान किसको दिया गया है? इनका स्थान किसी को नहीं दिया गया है दोस्तों, बल्कि अतिरिक्त प्रभार मतलब एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। और दोस्तों ये विरोध किसका कर रही थी? जो पंजाब में अभी किसान आंदोलन हुए, हरियाणा में किसान आंदोलन हुए, उसके ऊपर। और ये एक्ट कौन सा था? जैसे देखिए दोस्तों, किसी का अगर लोकसभा चली तो किसी का अगर बिल अटका हो, कोई बिल अटका हो, कोई अध्यादेश अटका हो, तो उसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर पास करना ज़रूरी होता है, जब संसद मतलब वर्किंग में हो। अभी देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले से मतलब कुछ दिन से अभी संसद चल रही है, तो ये बिल अटके पड़े थे। कौन सा था? पहला तो था आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है। दूसरा था एपीएमसी एक्ट और एक और था, उसका थोड़ा मेरे को ध्यान नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। तो 3 बिल्स को संसद से पास कराना था और इन बिल्स के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था। अभी देखिए ये कानून नहीं है, ये बिल थे। तो इस्तीफ़ा देना, हालांकि बहुत जल्दबाजी की इन्होंने, इस्तीफ़ा नहीं, अभी ये बिल था। अभी इसको जब मंजूरी मिलती तब अगर इस्तीफ़ा देती तब सही था, ठीक है। चलिए, वो हमारे काम का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया, वे किस संस्था के पूर्व प्रमुख थे? तो दोस्तों ये आरबीआई के पूर्व प्रमुख थे, मतलब पूर्व गवर्नर जिसको बोलते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और इनका कोरोना वायरस की वजह से अभी मुंबई में निधन हो गया, ठीक है। भारत के लिए बहुत दुखद खबर है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अब बात आती है आरबीआई की। तो आरबीआई का वो कौन है? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। और आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये उनकी इमेज है। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व बांस दिवस दोस्तों मनाया जाता है 18 सितंबर को, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और 17 सितंबर को विश्व बेरोजगारी दिवस मनाया गया और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जिस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन होता है उसी दिन बेरोजगारी दिवस भी मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस राज्य ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया है, सॉरी। मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले कि एक सर्वे कराया गया है जिसमें महाराष्ट्र से संबंधित कुछ न्यूज़ आई थी। वो डिप्रेशन का शिकार थे कुछ लोग, नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था। और उसी ने हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी किया है कि कौन कौन लोग खुश हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो मिजोरम में अभी सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग पाए गए, यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। चलिए मिजोरम की बात आती है तो मिजोरम की कैपिटल क्या होती है? आइजोल। मिजोरम के सीएम कौन है दोस्तों? जोरमथंगा। कौन है? जोरमथंगा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है दोस्तों? पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईएमडी के 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन शहर शीर्ष पर है? तो अभी हैदराबाद दोस्तों आईएमडी 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स में शीर्ष पर है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और देखिए कि अब हैदराबाद जो है किसकी राजधानी रह गया है? मात्र तेलंगाना की, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो अलग हो गया ना, आंध्र प्रदेश की अलग से 3 राजधानी बन गई, ठीक है ना। कुरनूल, अमरावती और एक कौन सी थी दोस्तों?
विशाखापट्टनम, ठीक है। तो वो अलग राजधानी बन चुकी है, तो ये सिर्फ अब तेलंगाना की राजधानी रहेगी हैदराबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? तो अभी मैक्सिकन बॉन्ड जारी किए हैं राष्ट्रीय बॉन्ड जारी किए हैं दोस्तों मैक्सिको ने, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन सही है। तो संयुक्त राष्ट्र ने, जैसे सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट आप लोगों ने सुना होगा, तो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स होते हैं, मतलब 12-14 गोल हैं, शायद 15 हैं। तो उनमें राष्ट्रीय बॉन्ड जारी कर दिया है किसने? मैक्सिको ने। बॉन्ड मतलब कि उनकी भरपाई हो सके, उनके जो लक्ष्य हैं उनकी भरपाई हो सके, उनकी जो मतलब कि उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो सके, ठीक है। तो उसकी पूर्ति के लिए क्या जारी कर दिए हैं इन्होंने? क्या? बॉन्ड। अब मैक्सिको की बात आती है, तो मैक्सिको की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिको की कैपिटल क्या है दोस्तों? मैक्सिकन सिटी, ठीक है। मैक्सिको की करेंसी क्या है दोस्तों? मैक्सिकन पेसो। और मैक्सिको की प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है दोस्तों? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ये लोग आप लोग इसका ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस राज्य ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सरकारी और कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में ऋण वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी दोस्तों कर्नाटका ने आर्थिक स्पंदन शुरू किया है, जिसमें मतलब कि ऋण बांटे जाएंगे कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि हमारी कई योजनाएं चलती हैं कि जिनमें ज़मीन जिसके पास होती है तो उसी को कृषि में ऋण मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आर्थिक स्पंदन में सब तक हेल्प पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जिसके पास खेती नहीं है उसकी भी कुछ ज़रूरतें तो होती हैं ना। तो वो अगर लॉकडाउन है तो भरपाई कहाँ से करेगा? इसके लिए आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की कैपिटल क्या है दोस्तों? बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम कौन है? वी.एस. येदियुरप्पा, ठीक है। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है दोस्तों? वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्र में कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना शुरुआत की है। क्या नाम है उसका योजना का दोस्तों? अपना घर ड्रीमज। कौन है दोस्त? क्या नाम है दोस्तों? अपना घर ड्रीमज, ठीक है। अब चलिए आईसीआईसीआई की बात कर ले। तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ना। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्तों? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। चलिए कल का क्वेश्चन था ये, हालांकि देख लीजिए, इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे महंगी मुद्रा किस देश की है? ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अभी मैं 20 तारीख वाले पे आता हूँ, ठीक है। दुनिया की पहली बायोनिक आँख किस देश ने बनाई है? तो भी ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है दोस्तों पहली बायोनिक आँख। दृष्टिहीन लोगों के लिए बना दी है पहली बायोनिक आँख। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी कि बायोनिक आँख किसने बनाई? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में किसने बनाई है? मोनाश यूनिवर्सिटी ने। किसने दोस्तों? मोनाश यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो ये मोनाश यूनिवर्सिटी वाले जो हैं उन्होंने बायोनिक आँख बना दी है, और एकदम ये मानव आँख की तरह वर्क करेगी, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया की बात करते तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का है दोस्तों? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है दोस्तों? स्कॉट मॉरिसन। कौन है दोस्तों? स्कॉट मॉरिसन, ठीक। चलिए अभी दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वी चैट को बैन कर दिया? तो अभी अमेरिका ने टिकटॉक और वी चैट को बैन कर दिया, क्योंकि देखिए भारत से भी चाइना के संबंध बहुत ख़राब हैं, और उससे भी अमेरिका से भी ख़राब होते ही चले जा रहे हैं। तो एक डील हुई थी कि ये टिकटॉक का जो ऑथराइजेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया जाए, जो कि अमेरिका में है। लेकिन चाइना ने इसे साफ मना कर दिया, ठीक है। चाइना ने इसे देखिए साफ मना कर दिया। तो इसमें अभी क्या हुआ है, इसको बैन कर दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई, ठीक है। तो इसको बैन कर दिया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन है दोस्तों? बाइट डांस, ठीक है। कौन सी कंपनी है टिकटॉक की? बाइट डांस, ठीक है। अब अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका अमेरिका की कैपिटल क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? ट्रंप, माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी।
और अमेरिका की करेंसी क्या है दोस्तों, डॉलर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी दोस्तों अनिल धस्माना जी को राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये दोस्तों अनिल धस्माना जी जो हैं वो पूर्व रा चीफ हैं। कौन दोस्तों, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रा, उसके चीफ है कौन, हमारे अनिल धस्माना जी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। रा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, रा एनालिटिक विंग, सॉरी दोस्तों रीजनल एनालिटिक विंग। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने क्रिस्पर कोविड-19 लॉन्च किया है? सॉरी, किस देश ने नहीं दोस्तों, किस कंपनी ने होगा यहाँ पे। ठीक है, देश का पहला, ठीक ठीक ठीक, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था। किसने देश का पहला क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट लॉन्च किया है? तो अभी टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है दोस्तों पहला क्रिस्पर कोविड-19। क्रिस्पर कोविड-19 का क्या होता है दोस्तों, ये एक वेंटिलेटर की तरह काम करता है। और ये वेंटिलेटर की तरह काम करने के बाद उसके मतलब कि सिम्पटम लिए जाते हैं कि कितना ये सुधार हुआ, कितना अभी या इसको और ज़्यादा संक्रमित हुआ, या फिर इसको अभी सुधार के लिए कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए यूज किया जाता है क्रिस्पर। तो ये ध्यान रखिएगा आपको, क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट लॉन्च किया टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप के सीईओ कौन है दोस्तों, रतन टाटा जी। कौन है, रतन टाटा जी। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का लक्ष्य वो मतलब कि ऐलान किया है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है जैसे ग्रेटर नोएडा और इसके लिए कुछ पूर्वी उत्तर का क्षेत्र चुना गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र चुना गया है। और इसकी घोषणा किसने की थी, माननीय हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ, जैसे देखिए मुंबई बॉलीवुड से बहुत खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, तो उसमें दो फाड़ हो गई ना, ए से यहाँ एक से एक, मतलब कि ए कैटेगरी में कुछ लोग बट गए, कुछ लोग बी कैटेगरी में। ठीक है, मतलब कि नेपोटिज्म और अलग अलग मुद्दा आपने देखा होगा। तो आपके काम का वो नहीं है, आपके काम का वो है कि जो जो न्यूज़ में है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेपोटिज्म क्या है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी हो मतलब कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी नया वर्ड आता है उसके बारे में आप लोग रिसर्च किया करिए। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है दोस्तों, माननीय आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल सॉरी सीएम कौन है दोस्तों, माननीय योगी आदित्यनाथ। और लखनऊ का है तो लखनऊ किस शहर की, किस नदी के किनारे है, यह है हुगली नदी के किनारे। ठीक, अगला, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी सुरेश रैना को बनाया गया है दोस्तों ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन दोस्तों एक साल के जितने होते हैं उसी एग्जाम में आते हैं। जैसे 2020 में जितने ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ना, तो 2020 के जितने भी एग्जाम में होंगे उन्हीं में आएंगे, 2021 में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का आपका लास्ट को क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, भारत के कितने राज्यों में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ये मुझे आपको बताना है। और राज्यों के कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और या फिर उनके नाम, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये था आज आपका लेक्चर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, जय हिंद।